एवरीवन, क्या आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीकॉम के लिए यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक से आप बेस्ट तैयारी अपनी कर सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर CUT.NT.in की ऑफिशियली वेबसाइट से हम आपको यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आप इस वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाती है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ही बैचलर ऑफ कॉमर्स मिल जाता है, यानी कि बीकॉम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करें कि बीकॉम के लिए अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट CUT में चॉइस करने होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना है। इसके बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चॉइस करना है और एनी वन ऑफ द ब्लू सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना है, यानी अकाउंटेंसी यानी कि बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। इन सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से यदि आप 12th कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको बुक कीपिंग चॉइस करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट आपने 12th में पढ़ रखा होता है, जिससे काफ़ी ईजी हो जाता है आपके पढ़ने के लिए। तो यहाँ आपको मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना, हिंदी चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश। यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं है, पेपर की मीडियम नहीं है, ये सब्जेक्ट है आपका जो कि आपको चॉइस करना है। जनरल टेस्ट प्लस आपको बुक कीपिंग या कोई और सब्जेक्ट भी आप चॉइस कर सकते हैं। तो आपको टोटल 3 सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस करना कंपलसरी रहेंगे। तो आपको यह चॉइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करें कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं बेस्ट बुक की। तो ये बेस्ट बुक है आपके लिए बीकॉम के लिए प्लस BBA, क्योंकि जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप एक से अधिक कोर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एडमिशन के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सीट लिमिटेड होती है और बहुत कम सीट होती है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सभी का एक ही टेस्ट होता है CUT, जो कि आप दे रहे हैं। तो कॉमन टेस्ट है, तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। तो इस बुक में की बात करें कि हम आपको ये बुक क्यों बता रहे हैं कि आपको ये बुक बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये आपकी ऑल इन वन बुक है। यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषा में ये बुक अवेलेबल है, यानी बाईलिंगुअल बुक है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। यदि आप हिंदी चॉइस करते हैं तो आपको हिंदी भी यहाँ पे पढ़ने मिलेगी और इंग्लिश चॉइस करते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन सेकंड जो आपका होता है, जहाँ आपको डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं, तो बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाते हैं। तो जब आप किसी बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टडी मांगा हुआ है या अकाउंट मांगा है, इकोनॉमिक्स मांगी है। तो आप जब भी अप्लाई करें तो आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर सोच कर चलें, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन, आपको सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्ज़ाम देना है। तो जब आपका एडमिशन अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट, जो कि आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि आपको तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही आपको पास्ट ईयर पेपर भी इस बुक में मिल जाते हैं। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, 12th क्लियर किया है, तो आपको पता होगा कि आपने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए और उनका कितना फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिला। आपको पेपर पैटर्न का पता चलता है, क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पास्ट ईयर पेपर से समझ आ जाती है, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
साथ ही आपको इस बुक में प्रैक्टिस पेपर भी मिलते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी हुई है तो एनसीईआरटी से अच्छी थ्योरी आपको किसी भी बुक में नहीं मिल सकती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक आपको थ्योरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो एनसीईआरटी बुक आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है और आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। यही हम बात करें कि आप ये बुक कैसे मंगा सकते हैं या आपके आसपास मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके आसपास मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आप ये बुक मंगा सकते हैं। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए टाइम आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। आप फ्लिपकार्ट से बुक मंगा सकते हैं, तो फ्लिपकार्ट से आपके घर पे ये बुक आ जाएगी। तो बहुत जल्दी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।